प्रतिभा, किसान डटे हुए हैं। जो महापंचायत कल शुरू हुई थी वो मार्च के बाद में अब पहुंच चुकी है डीसी ऑफिस पर, और डीसी ऑफिस के बाहर क्या तस्वीरें हैं, एक तरफ जवान है जो सुरक्षाकर्मी है, तो दूसरी तरफ किसान है, और अब यहाँ पर मंच भी सज चुका है। जैनेन्द्र हमारे साथ में है। जैनेन्द्र, क्या कहा जाए, किसान अब यहीं डटने वाले हैं? बिल्कुल, किसान वापस जाने के मूड में नहीं है अंकित, और आपको मालूम है कि किस तरीके से पहले से पृष्ठभूमि बनी हुई है आंदोलन की। 9-10 महीने से इस पूरे इलाके में लगातार आंदोलन जारी है और लगातार महापंचायतों का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में 28 तारीख की जो घटना हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, और उसमें एक एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया था। किसान मांग कर रहे हैं कि उस एसडीएम पर मामला दर्ज किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, और साथ ही साथ मुआवजा आदि की मांग भी कर रहे थे। पिछले 2 दिनों के दौरान प्रशासन और किसानों में बातचीत हुई इसी मुद्दे पर, लेकिन प्रशासन ने इंकार कर दिया था। तो अब ऐसे में क्या कहा जाए, गेंद फिर से एक बार प्रशासन के पाले में? निश्चित तौर पर बात जो है वो फंसी हुई है अंकित, और किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन अपनी तरफ से टालने की कोशिश कर रहा है, मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। किसान नेताओं के मुताबिक प्रशासन को ऐसा लगा कि अगर कल का दिन निकाल दिया जाए तो महापंचायत के बाद किसान वापस हो जाएंगे, लेकिन साफ है किसान डटे हुए हैं। प्रतिभा, एक अगर हम आपको तस्वीर दिखा सके, देखिए किसान जो नेता लगातार कह रहे हैं अब हम यहाँ खूंटा गाड़ देंगे, तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। जो मंच यहाँ सजाया जा रहा है, टेंट लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर हथौड़े भी चल रहे हैं, खूंटा भी गड़ रहा है। जी बिल्कुल अंकित। जैनेन्द्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए। इस बीच आपको बता दें, करनाल आंदोलन में शामिल स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव से अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की है, वो भी सुनिए आप। कल जो चर्चा हुई थी प्रशासन से वो यही हुई थी कि यहाँ तक हमको घेराव करना है, लेकिन अब तो आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। रणनीति बनानी है उन्हें, हम तो दरी बिछा के बैठे हुए, हमारी तो यही रणनीति है। देखिए किसान क्या कह रहा है, किसान ने इतनी न्यूनतम बात कही कि भाई 28 तारीख को जिस एसडीएम ने पूरी दुनिया के सामने वीडियो गया है, कह रहा है सर फोड़ दो, और उसके बाद सर फूटे किसानों के, उस पर आप कोई कार्रवाई करो। शुरुआत जो हुई थी महापंचायत की, तो कॉल ये था कि हम घेराव करेंगे लघु सचिवालय का, डीसी ऑफिस का, लेकिन वहां पर इस तरीके के जो समय ये बात नहीं थी कि आप लोग बैठेंगे जाकर के धरना देंगे। रणनीति में बदलाव क्यों? घेराव किसे कहते हैं? घेराव का मतलब ये थोड़ी कि 2 मिनट के लिए ह्यूमन चेन चलाई उसके बाद टाटा करके चले गए। घेराव का मतलब घेर के बैठना, तो घेराव में धरना तो शामिल है, कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। प्रशासन से कल आप लोगों की मतलब परसों भी बात हुई थी, कल भी बात हुई, 2 दौर की बातचीत विफल हुई है। अब आगे क्या करना है, कब तक बैठना है? मैं समझता हूँ आगे तो उन्हें करना है। इंटरनेट डाउन कर रखा है, पब्लिक परेशान है, शहर की हर एंट्री पॉइंट पे बैरियर लगा रखे हैं, पब्लिक उससे भी परेशान है। इन्हें तय करना है कि पब्लिक को कितना टाइम तक तंग करना है। पिछले 15-20 दिनों की बात की जाए तो ज्यादा एग्रेसिव आप लोग नजर आ रहे हैं, क्या यूपी चुनाव या जो आगामी चुनाव है उसकी वजह से? आंदोलन तो मजबूत था, टीवी के पर्दे से उतार दिया था, और ये सरकार सोचती है कि जो टीवी के पर्दे पे नहीं है वो है ही नहीं। तो हमने कहा थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल दिखा दें। तो मुजफ्फरनगर वाली तो हमने तय करके की थी कि भाई थोड़ा सा, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, हमने कहा 1 लोहार की हो जाए, इनको जरा समझ आ जाए कि आंदोलन कहाँ है। और करनाल वाली तो इनकी खुद की बुलाई हुई मुसीबत है, हमने थोड़ी किया था, हमने थोड़ी नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार। आप भी बताइए, हरियाणा में कौन सा चुनाव हो रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव, हरियाणा में कौन सा चुनाव? बॉर्डर सटा हुआ है यहाँ से। अरे ये तो चुनाव आएंगे जाएंगे, हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। और हाँ, जो पार्टी किसानों के साथ ज्यादती करे, जो पार्टी किसानों के ऊपर लठ चलवाए, उसका विरोध हम क्यों ना करें? लोकतंत्र है, हम नागरिक हैं, हम विरोध क्यों ना करें? तो योगेंद्र यादव से अंकित गुप्ता की आपने खास बातचीत सुनी, वो हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, आप और जैनेन्द्र राकेश टिकैत से योगेंद्र यादव से बात कर रहे थे, हमने दर्शकों को बताया इनकी मांगे क्या है, ये तो सभी ने सुन लिया। अब सरकार का, प्रशासन का क्या रुख है? जी फिलहाल प्रतिभा, जिस बात का भी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि पिछले 2 दिनों के दौरान प्रशासन से 2 बार बातचीत हुई, कई घंटे तक बातचीत हुई। कल की भी बात करें, जब एक तरफ महापंचायत चल रही थी तो दूसरी तरफ जो किसान नेता था, फिर चाहे वो योगेंद्र यादव हो या फिर जो बाकी किसान नेता हो, वो राकेश टिकैत की अगुवाई में एक तरीके से वहां पर पहुंचे, चढ़ूनी थे और बाकी किसान नेता, वहां 2 घंटे तक बातचीत हुई और वो बातचीत विफल हुई, जिसके बाद में मार्च हुआ। और आज की तारीख में तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है कि ये लोग जो है मिनी सचिवालय के बाहर है। अभी जैनेन्द्र
मैंने जो राकेश टिकैत से भी बात की और मैंने योगेंद्र यादव से बात की, उनका जी। यही कहना है कि अब हमारी सबसे पहली एक मांग है और वो ये है कि जो कथित तौर पर जिनके आदेश पर एसडीएम के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो, सस्पेंड किए जाए। प्रतिमा, अगर थोड़ा सा वक्त हो तो जैनेन्द्र से भी हम बात करना चाहेंगे इसी सिलसिले में। जैनेन्द्र, प्रशासन अगर जो है जब तक इनकी मांग नहीं मानता तब तक यहीं बैठे रहेंगे? साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाती, कम से कम एसडीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक यहाँ से जाने के मूड में नहीं है अंकित। और जैसा आपने दिखाया भी कि अब यहीं पे टेंट आदि लगना शुरू हो गया है। रात की कारों बिल्कुल, ने तो यही दोनों गुजारी है। पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। प्रशासन से 2 राउंड की जो बातचीत रही वो भी विफल रही, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक उनकी सुनी नहीं जाती वो भी धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।